हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ की इस सीरीज में आज नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले की जो क्लास हो चुकी है उसमें हमने होल नंबर पे उनकी थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे प्रश्न आपको करा रखे हैं। आज हम प्राइम नंबर पे बात करेंगे, अभाज्य संख्याएं। और ये क्लास एसएससी, यूपीएसआई, सीपीओ और अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पेट के अलावा भी, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को आज आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। क्लियर है? क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आती हों आप उसे नोट कर सकें। तो प्राइम नंबर में क्या है? प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की जो हिंदी होती है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, या इसे रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, इसे रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। ठीक, तो प्राइम नंबर की जो ब्रांच है, अगर इसे बांटा जाए तो एक आएगा आपके पास रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम। दूसरा होगा को प्राइम और तीसरा होगा ट्विन प्राइम। ठीक है, आज हम प्राइम नंबर में सारी चीजें सीखेंगे, कोशिश करेंगे इसकी कंप्लीट क्लास हो जाए प्राइम नंबर की। तो रिलेटिव प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। को प्राइम को बोलते हैं परस्पर अभाज्य और ट्विन प्राइम का होगा द्विभाज्य। अभी देखते हैं उसे। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर को प्राइम और रिलेटिव प्राइम में कोई अंतर नहीं होता है। परस्पर अभाज्य और सापेक्षिक अभाज्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी बिल्कुल ही सेम है, बस कुछ एग्जाम में इनको थोड़ा सा डिफरेंस कर रखा गया है, उसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर ये दोनों अंतर है। पहले तो एक बात आप समझ लीजिएगा यहाँ पर कि सभी को प्राइम नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर है। जो सभी को प्राइम नंबर क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया है 7 और 6, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया है 3, 5, 8, ये को प्राइम नंबर है। 7, 16, ये को प्राइम नंबर है। 16, 9, ये को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर है। तो ये सब के सब आपको रिलेटिव प्राइम नंबर है। जैसे एक एग्जांपल और लिख देते हैं 5 और 7। तो यहां पर मैंने जो एग्जांपल रखा है ये तो 3 नंबर्स के ग्रुप हो गए हैं, इसको समझ लेते हैं। यहां पर क्या है? 7 और 6 है, यानी एक कंपोजिट नंबर है और एक क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 7 और 16 एक कंपोजिट नंबर है और एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर है 5 और 7, यहाँ दोनों कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं कि ये रिलेटिव प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्यों अलग होता है? को प्राइम नंबर जैसे 5 और 3, 7 और 5, 7 और 11। अब इस टाइप में क्या है कि यहाँ पर दोनों नंबर क्या है? प्राइम है। यहाँ पर भी क्या है? दोनों नंबर प्राइम है। यहाँ भी दोनों नंबर क्या है? प्राइम है। क्लियर बात? बस इतना सा ही अंतर है कि परस्पर अभाज्य संख्याओं में ऐसी चीज होती है कि दोनों नंबर क्या हो जाते हैं? प्राइम हो जाते हैं। दोनों नंबर क्या होंगे? प्राइम होंगे। क्लियर है यहाँ तक? आप एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रिलेटिव प्राइम आप जानते हैं, को प्राइम नहीं जानते तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों की डिफिनीशन बिल्कुल सेम है। तो हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि दोनों की डिफिनीशन क्या है। चलिए, तो डिफिनीशन कुछ ऐसी है
कि जितने भी को प्राइम नंबर हैं, संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF क्या होता हो, 1 होता हो। तो लिखते हैं संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 है। संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF क्या होता हो, 1 होता हो, उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 होता हो। तो जिन बच्चों को HCF या LCM में प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों ने LCM HCF नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। हमने कंप्लीट LCM HCF विद क्वेश्चन के साथ कराए हुए हैं, जहां पर आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा जिन बच्चों ने नहीं देखा है। क्लियर है? चलिए, तो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं लिखूं 7 और 11, तो इसका HCF कितना होगा, इनका HCF होगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैं लिख दूं 9 और 16, तो इसका भी HCF कितना होगा, इसका भी HCF होगा 1। तो को प्राइम, सभी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। इस चीज को आप समझिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या है कि ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो। क्लियर है? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 7 और 5, ठीक है, 3 और 5, जैसे 17 और 19। क्लियर है? तो ये सब क्या है, आपके ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर के लिए 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो। 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जैसे 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं, 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्राइम प्राइम नंबर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है कि सभी क्रमागत संख्याएं परस्पर अभाज्य होती हैं। सभी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखना, 5 और 6 ये को प्राइम नंबर है या रिलेटिव प्राइम नंबर है। जैसे 7 और 8, ठीक, जैसे 20 और 21, ठीक, जैसे 10 और 11, ये सब क्या है, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्रमागत से, क्रम से आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इनका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। तो ये जो 2 है वो इकलौती सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद की सभी सम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। यानी 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या
होती है। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या आप लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट देखते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या हो। अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो, जैसे मान लेते हैं कि a है, b है, c है, ये 3 के तीनों क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर। तब अगर a प्लस b प्लस c बराबर अगर कोई इवन नंबर प्राप्त होता है तो आप ध्यान से समझिएगा, ऐसी कंडीशन में एक संख्या सदैव 2 होगी। तो ऐसी कंडीशन में एक संख्या सदैव 2 होगी। वो कैसे होगी, वो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये सबके सब प्राइम नंबर है तो 3 प्राइम नंबर, अगर ये सबके सब प्राइम नंबर है तो ये सबके सब ऑड हो सकते हैं। अकेले 2 ही तो एक क्या है, इवन नंबर है। तो मैं मान लेता हूं कि इनमें से अगर कोई भी 2 ना हो तो आप ध्यान से समझिएगा, 3 ऑड नंबर को जोड़ने पर कभी भी इवन नंबर प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे, जैसे 5 + 3 + 1, ये तीनों ऑड नंबर है और ये कितना आएगा, ऑड आएगा। तो 3 ऑड नंबर को जोड़ने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो 3 ऑड को जोड़ने पर ये इवन ऑड का कैलकुलेशन मैंने इसके पहले वाली क्लास में बता रखा है, तो आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो कभी भी 3 ऑड नंबर को आप जब जोड़ेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। अब आप जरा ध्यान से समझना कि अगर आपको इवन नंबर लेना है तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों ऑड होंगे, अगर ये दोनों ऑड होंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, इवन बनेंगे। यहां से मैं समझा रहा हूं कि अगर ये भी ऑड हुआ और ये नंबर भी अगर ऑड हुआ तो ये दोनों मिलकर ऑड ऑड मिलकर क्या बनेंगे, इवन नंबर मिल जाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इवन नंबर, इवन नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ऑड ऑड। अब रही बात ए की, तो ए को अगर मैं इवन रखूंगा तभी इवन में इवन जुड़ेगा तो मुझे क्या बनेगा, इवन नंबर मिलेगा। अगर ये ए ऑड हो गया तो इवन में अगर आपने इवन में किसी ऑड नंबर को जोड़ दिया तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। अब आपको ये चीज पता है कि अगर ये इवन होगा तो इसे भी इवन होना होगा और ये क्या हो जाएगा, फिर टोटल उनका योग इवन नंबर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर ए प्राइम भी है और इवन भी है तो यहां से पता चल गया कि ये जो ए है वे प्राइम भी है और इवन भी है, तो ऐसी वैल्यू कौन सी होगी, सिर्फ 2 होगी। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, कभी आपको स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का दिखे कि 3 प्राइम संख्याओं का योग यदि सम संख्या हो तो उनमें से एक संख्या 2 अवश्य होगी। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ और पॉइंट यहां पर नोट करते हैं, जैसे क्वेश्चन पॉइंट 5 है शायद। चलिए, एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर, एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी, 2। एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होगी। क्लियर है? चलिए, अगर यहां पर पूछ ले 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा, 2 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101। अगर 4 अंक के बारे में बात किया जाए कि 4 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, तो 4 अंक का होगा 1009। ठीक है, 1009।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 पर। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर 51 से 100 तक अभाज्य संख्या, 51 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर बात करें तो 101 से 200 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो है आपकी 21। क्लियर है? तो टोटल 1 से लेकर 200 तक आपके पास टोटल 46 प्राइम नंबर प्राप्त होते हैं। 46 प्राइम नंबर प्राप्त होते हैं। ये जो मैंने आपको लिखवाया है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर कौन से हैं, 4 अंकों का छोटा से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 1 से लेकर 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर पाए जाते हैं, 100 से लेकर 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञात करते हैं कि प्राइम नंबर कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या प्राइम नंबर है। तो यहां पर अगली हेडिंग है आपकी प्राइम नंबर ज्ञात करना। प्राइम नंबर ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले 2 स्टेप में बांटते हैं और यहां पर ध्यान से इस तरीके से नोट्स आप बना लेना। पहले स्टेप फर्स्ट, ठीक है। यदि कोई संख्या प्राइम है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई संख्या प्राइम है तो उसमें 6 से भाग लगाने पर आपको या तो 1 शेषफल प्राप्त होगा या तो आपको 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या आपको मिलती है तो आप ये पता करिए कि 6 से भाग लगाने पर क्या प्राप्त होगा। तो प्राइम नंबर में 6 से भाग करने पर या तो 1 या तो 5, कई जगहों पर इसे -1 भी बोला जाएगा, मतलब या तो 1 प्राप्त होगा या तो -1 प्राप्त होगा। तो वही जो -1 है उसे 5 भी बोलते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूं तो आप समझना, या तो 1 या तो 5 शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। ये तो पहला स्टेप है। और दूसरा थोड़ा ध्यान देना कि उसका इकाई अंक ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है तो 2 को छोड़ देते हैं, तो बाकी के जो अगर प्राइम नंबर है तो उनका इकाई अंक क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। आप इस चीज को समझ गए होंगे। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने एक नंबर ले लिया है 37। अब अगर मैं 37 में अगर मैं 6 का भाग कर देता हूँ, 37 में 6 का भाग करने पर तो 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ कि 31, अगर मैं 31 की बात करूँ, 31 एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 6 का भाग करूंगा तो 6 पंचे 30 और फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं 29 की बात करूँ कि 29 एक प्राइम नंबर है या नहीं, आप 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24 और यहाँ से फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। अब इसी चीज को आप ध्यान से समझना, अगर 29 में मैं 6 का भाग करूं और 5 बार लेके जाऊं तो 6 पंचे 30, तो 29 में से जब 30 का माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है या तो +1 यानी इस तरीके से,
या तो -1, यानी इस तरीके से। तो आपने 29 में ही एक बार 6 से भाग किया तो आपको 5 प्राप्त हुआ, एक बार आपने भाग किया तो -1 प्राप्त हुआ। तो चाहे आपको 5 प्राप्त हो चाहे -1 प्राप्त हो, बात बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से भाग करने पर, इसलिए कि किसी संख्या में आप, अगर वह संख्या प्राइम नंबर है, अगर वह संख्या प्राइम नंबर है तो 6 से भाग करने पर या तो 1 शेष बचेगा या तो 5 शेष बचेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टेप 2 ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है कि किसी संख्या, यानी जिस संख्या को आपको चेक करना है वही संख्या किसी संख्या के नजदीक का पूर्ण वर्ग लेना होगा। ठीक है, किसी संख्या का, यानी किसी संख्या के नजदीक का पूर्ण वर्ग लेना होगा। कोई भी संख्या जिसका आपको चेक करना है कि यह संख्या पूर्ण प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या के नजदीक का पूर्ण वर्ग लेना होगा। फिर क्या करना होगा, उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी जो आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ है उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर वर्गमूल से छोटे सभी प्राइम नंबर से उस संख्या में भाग दिया जाए, उस संख्या में भाग दिया जाए। यदि विभाजित नहीं होगा तो संख्या प्राइम होगी। तो संख्या प्राइम होगी, तो संख्या क्या होगी, प्राइम होगी। क्लियर है यहां तक? तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं बोलता हूं। पहले जो संख्या पता करनी उसमें स्टेप फर्स्ट को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको 4 विकल्प दे दिया और उसमें पूछ लिया कि कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है, तो सबसे पहले बच्चे यही प्रयोग करना चालू कर देते हैं और ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसको अभी रोक के रखिएगा। सबसे पहले आप 6 से भाग लगाइएगा। 6 से जब आप भाग लगाएंगे तो कुछ ही विकल्प ऐसे होंगे, 1 या 2, जिसमें 1 शेष बचेगा या तो 5 शेष बचेगा। अब ये होने के बाद तब आप ये प्रक्रिया करिएगा। क्या करना है, किसी संख्या के नजदीक का पूर्ण वर्ग लेना होगा, उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, उस पूर्ण वर्ग का क्या करना होगा, वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और वर्गमूल से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, जब आप वर्गमूल प्राप्त कर लेंगे तो वर्गमूल से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उस संख्या में भाग दिया जाता है। जितने भी प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर से उस संख्या में भाग दीजिएगा। यदि विभाजित नहीं होगा, यदि पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब यह संख्या प्राइम है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम इस पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मुझे ये पता करना हो कि एक एग्जांपल है कि 241 क्या प्राइम नंबर है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 241 प्राइम नंबर है या नहीं, मुझे अगर पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 241 में 6 का भाग करके चेक कर लूंगा। 6 चौके 24 और 1 रिमाइंडर, यानी पहला स्टेप मेरा यही था। ये क्या था, स्टेप फर्स्ट, ये मेरा पहला स्टेप था। क्लियर है, यानी 1 शेषफल प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है। तो यहां से मैं देखता हूं कि मेरा दूसरा स्टेप क्या है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या है, किसी संख्या के नजदीक का पूर्ण वर्ग, यानी 241 के नजदीक का जो पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, या तो आप 225 को मान लीजिए या तो 256 को मान लीजिए। क्लियर है, दोनों चलेगा। ये 15 का स्क्वायर होगा और ये किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा। क्लियर, तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है। मान लीजिए आप 225 लेते हैं तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 225 का, ये चीज आपको याद रखनी होगी 15। अब ये चीज हो गया। वर्गमूल से छोटे सभी प्राइम नंबर, अब 15 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, सभी प्राइम नंबर। अब
वर्गमूल से छोटे सभी प्राइम नंबर से उस संख्या में भाग दिया जाएगा। तो अब आप एक काम करेंगे, इस 2, 3, 7, 5, 11, 13 से इस 241 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे किससे करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और भाग करके चेक करेंगे। अगर ये विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है। आप भाग करके एक बार चेक करिएगा, 241 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 241 प्राइम नंबर है या नहीं है। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि 241 या कोई भी नंबर प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। क्लियर। अभी जब हम इस पे प्रैक्टिस सेट कराना चालू करेंगे तो इस तरीके की कई एग्जांपल लेंगे, तब मैं आपको वहां पर और डिटेल से समझा पाऊंगा कि ये कैसे होंगे। क्लियर है। ये थ्योरी क्लास है तो क्लास लंबी ना हो पाए, इस वजह से मैं आपको बस एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप उसे समझिएगा और अपनी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब एक प्राइम नंबर पे क्वेश्चन लेते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि XYZ तीन संख्याओं का योग, XYZ तीन संख्याओं का योग 140 है। यदि x माइनस वाई 4 है तो सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि XYZ अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन में दे रखा है कि XYZ ये सब के सब क्या है, आपके प्राइम नंबर है। ये सब के सब प्राइम नंबर है। और फिर आपको बोला गया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। और x माइनस वाई कितना दे रखा है, आपको 4 दे रखा है। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4। ठीक है। और ये चीज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। पहले आप यहाँ से x निकालेंगे तो y प्लस 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो y प्लस 4 प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 140। तो यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस जेड, ये 4 उधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इसे ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है 2y प्लस जेड बराबर में 136। 136 क्या है, एक इवन नंबर है, ध्यान से समझना। और ये 2 का गुणा हो चुका है तो ये भी क्या होगा, आपका एक इवन नंबर होगा 2y। y तो मान लेते हैं कि ऑड नंबर था, और किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 2 का गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ये पार्ट पूरा इवन नंबर है। अब मुझे इवन नंबर चाहिए तो मैं इवन में इवन ही तो जोड़ूंगा। तो यानी ये 2 क्या होगा, इवन, सॉरी जेड क्या होगा, इवन नंबर होगा। और जेड एक प्राइम नंबर है, ये इवन भी है और यही क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। तो यानी ये कितना होगा, 2। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर अगर 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2y बराबर 136 माइनस में 2 बराबर में 134। क्लियर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 67। तो इस हिसाब से यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर क्या है, y प्लस 4। x बराबर क्या है, y प्लस 4। तो यहाँ पर अब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 71, y की वैल्यू कितनी आ गई, 67, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और ये सब के सब क्या है, आपके प्राइम नंबर है। क्लियर है। यहाँ तक आप इस सोल्यूशन को देखिएगा, एक बार 2 बार समझ में आएगा तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। क्लियर। तो आज हम प्राइम नंबर पे ये छोटा सा क्लास करते हैं। अभी प्राइम नंबर की क्लास खत्म नहीं हुई है, आपके पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर ये प्राइम नंबर कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ही बड़ा सिलेबस है, या नंबर सिस्टम ही आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। तो सारे पॉइंट आपके पेट में नहीं पूछे गए हैं, आप में सिर्फ पूर्ण संख्याएं पूछी गई हैं। पूर्ण संख्या का एक पार्ट धन पूर्णांक होता है, और धन पूर्णांक में ही प्राइम नंबर भी आता है, धन पूर्णांक में ही इवन और ऑड आता है। ठीक है। तो मैंने इवन ऑड आपको पढ़ा रखा है, और ये रहा आपका प्राइम नंबर। ठीक है। तो होल नंबर के अकॉर्डिंग यानी पूर्ण संख्याओं पर आधारित अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें हम लेकर आएंगे और आपकी एक प्रैक्टिस कराएंगे।
उसके बाद धीरे धीरे आप फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, उसके बाद आपका सारणी और ग्राफ, उन सभी क्लास को हम एंजॉय करेंगे। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।